हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इंडियन ऑथर डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि आपका निस्सी मैजिकल होगा। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इंडियन ऑथर में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, आर के नारायण को कर चुके हैं अभी। इस तरह से आज हम लोग को इंडियन ऑथर में जो है निस्सी मैजिकल है। और अभी जो एग्ज़ाम है एनवीएस ये सब, ई एम आर एस, ई एम आर एस है ना। एम आर एस को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी बहुत जल्द एग्ज़ाम होने की संभावना है फ्रेंड्स। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में पढ़ना है आपको निस्सी मैजिकल को। इसके लिए आपका ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग निस्सी मैजिकल को शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं इस निजी मैजिकल के, है ना। तो इसका जो फ्रेंड्स आपका बोर्न जो हुआ था, ये बोर्न कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। कहाँ पे? इसका बायोग्राफी हम लोग देखने वाले हैं, बायोग्राफी। एंड इसका जो वर्क है फ्रेंड्स, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। बायोग्राफी एंड वर्क। वर्क इसका जो है फ्रेंड्स, वो हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं जो इसका जो बोर्न हुआ था फ्रेंड्स, वो कहाँ हुआ था? मुंबई, मुंबई है ना। तो अभी भी बम्बई को क्या बोला जाता है? मुंबई। कब हुआ था? 1924 में हुआ था फ्रेंड, याद रखिएगा कब हुआ था। ये डेट आने की संभावना नहीं, लेकिन 1924 में हुआ था, ये याद रख सकते हैं आप। है ना। कब हुआ था? तो 1924 को हुआ था, ये याद रखिए आप। तो ये रहा फ्रेंड आपके लिए मेजर इम्पोर्टेंट। और अगला जो है कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो सकता है आपके लिए अच्छा दिख रहा होगा। थोड़ा थिंक बढ़ा लेते हैं। तो चलिए, ये जो वॉर हुआ था वो तो आपको देख लिए, मुंबई में हुआ था, अभी के वर्तमान मुंबई में है। ही वाज एजुकेशन जो है फ्रेंड, एजुकेशन इसका जो हायर एजुकेशन जो हुआ था, वो बॉम्बे कॉलेज से ही हुआ था। कहाँ से? बॉम्बे कॉलेज से ही हुआ था, है ना। और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, जो इसका इम्पोर्टेंट जो है, इसे जहाँ से प्रश्न बनता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए, क्योंकि फ्रेंड लिटरेचर में जो है 90% जो है वो आपका कोई काम करना रहता है, 10% ही ऐसा है जहाँ से आपका प्रश्न बनता है। तो हम लोग इसी पे फोकस करते हुए 10% को फोकस कर रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न बनता है, उस पे विशेष फोकस करते हुए हम लोग ये डिस्कशन को आगे रख रहे हैं फ्रेंड्स। तो हिज जो है, ही वॉज द नो एज ए फादर ऑफ इंडियन पोइट्स, है ना। ये जो इसको जाना जाता है फ्रेंड्स, इसको फादर ऑफ इंडियन पोइट के रूप में भी इसको जाना जाता है। इंडिपेंडेंट इंडियन वर्स, है ना। ये आप याद रख सकते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट एक जो है, इसको जो है इसको जाना जाता है न्यूमेरिकल को। वो इसलिए जाना जाता है फ्रेंड्स कि इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंग्लिश वर्स के ये जो है फादर के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट हो गया इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो ही बिलोंग टू द, ये सब तो आपको देखिए, ये जो है यहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स लाइफ में। ये कहाँ जाती है? इंग्लैंड, है ना। 1948 से 1950 इसमें वाज द इंग्लैंड। मतलब दो दो 4 साल वहाँ पे रहती है। और रिटर्न फिर जो आती है फ्रेंड, वहाँ से रिटर्न कम बैक इन इंडिया आती है। तो 1952 में, 1952 में जो है वहाँ से रिटर्न फिर आ जाती है इंडिया, है ना। इंडिया, इंडिया, ये याद रखिए। अब आगे आते हैं फ्रेंड, हम लोग डिस्कस करते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट जो है। ये जो है फ्रेंड्स, अमेरिकन रीडर और लिटरेचर इन द बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ही वाज द रीडर, है ना, इन द अमेरिकन लिटरेचर इन द बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ये जो अमेरिकन लिटरेचर के रीडर के रूप में भी जाने जाती है।
ही वॉज ए मेंबर ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला। ये जो है फ्रेंड्स, ये आपका जो है निशी मैजिकल जो है वो आपका ललित कला में एक मेंबर के रूप में भी काम की है। ललित कला एक ललित जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला एकेडमी, साहित्य एकेडमी है ना, साहित्य एकेडमी में कहाँ पे, इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये, इम्पोर्टेंट है ना। तो ये जो है ललित कला में काम कर चुकी है एज ए मेंबर जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला एकेडमी, साहित्य एकेडमी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट वर्क है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे याद रखिए इसको, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसे प्रश्न आपको पूछने की संभावना है ना। और ऑल ओवर इंडिया जो है रेडियो का जो है फ्रेंड्स, ये एक मेंबर बनी थी है ना। ही ऑल्सो वर्क एज ए आर्ट एंड लिटरेचर के फॉर्म में ऑल ओवर इंडिया रेडियो में है ना। ऑल इंडिया रेडियो जो कि गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का है, ऑल ओवर इंडिया रेडियो में ये काम कर चुकी है। अब आते हैं फ्रेंड, इसका जो पद्म श्री जो मिला है फ्रेंड्स, साहित्य इसको गॉट मिला है साहित्य एकेडमी अवार्ड इन द 1983 में जो है फ्रेंड्स, लेटर डे पासलम है ना, लेटर डे पासलम में इसको मिला है साहित्य एकेडमी अवार्ड, ये याद रखिए, साहित्य एकेडमी अवार्ड इन कब 1983 में, 1983 में इसको साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया, ये रखिए। साहित्य एकेडमी अवार्ड 1983 में मिला, उसके बाद पद्म श्री मिला है 1988 में जो है फ्रेंड, इसको पद्म श्री मिला। पद्म श्री कब मिला? 1988 में। 1983 में जो मिला पद्म श्री साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला, ठीक है। वहाँ से मिलने के बाद 93 के बाद 98 में इसको जो मिलता है फ्रेंड्स, वो क्या मिलता है? आपका पद्म श्री अवार्ड मिलता है ना। इसको पद्म श्री अवार्ड मिलता है, ये याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपका। 9 जनवरी 2004 को जो है फ्रेंड, ही इज नो द अर्बन पोएट ऑफ इंडिया। इसको जो है फ्रेंड अर्बन पोएट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मतलब शहरी शहरी पोएट, शहरी लेखक, लेखक के रूप में जाना जाता है, शहरी लेखक के रूप में जाना जाता है, अर्बन पोएट के रूप में जाना जाता है निशी मैजिकल को। और इनको पुनः जो है फ्रेंड 9 जून 2004 को ही फासिड अवार्ड अवे हिजरमर डिजाइल है ना, ये जो है अजमेर से पास हो गई थी। एल्जेमनर डिजीज है ना, एल्जेमनर डिजीज से इसकी एंड हो जाता है। अब इसका जो वर्क में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसका बायोग्राफी हो गया। वर्क लिस्ट में जो है, वर्क लिस्ट में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपका ये वाला है, पहला नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। आपको ये कोई भी पीजीटी टीजीटी में आप देख सकते हैं कि इसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ये इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में काम कर रहा है ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये एक क्या है, नैरेटिव पोएम है, पब्लिश इन द एक्सेप्ट नेम, बिना नेम का ये पब्लिश हुआ था, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है ना। इसमें है फ्रेंड, इन द शो द निशी एज ए टिपिकल इंडियन पोएट हु लव्स इंडियन soil and give expression to the audience, human and event, ये सब के बारे में है। इन द इट इज इन द फर्स्ट पर्सन पे है, यह जो पोएम है जो फ्रेंड वो क्या है, फर्स्ट पर्सन नरेटर है, क्या है, फर्स्ट पर्सन पे, याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा नाइट को स्कॉर्पियन जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये याद रख सकते हैं।
आपके लिए ए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट पर्सन है ना। ए स्कॉर्पियन बर्थ ऑफ मदर, पीपुल सर्च फॉर इट बट फेल टू द फाइंड। स्कॉर्पियन को खोजने में इसको फाइंड नहीं मिला है, सर्च नहीं कर पाया, खोज नहीं पाया है ना। और ये जो है फ्रेंड जब इसको डंक मार देता है तो फादर देयर इज पाउडर हियर एंड मिक्सचर लगाता है ना, एरियस पाउडर के लगाता है। द मदर सफ़र अबाउट द 20 आवर्स। इसकी मदर जो है फ्रेंड्स जो इसके स्कॉर्पियन काट देता है, काटने के बाद जो सफ़र करती है वो 20 आवर्स इसका दर्द झेलती है ना। तो ये याद रखिएगा, आपसे ये प्रश्न पीजीटी में प्रीवियस ईयर पी क्यू वाई प्रश्न है, और ये आने की संभावना कितना है। स्कॉर्पियन का जो दर्द होता है वो कितना 20 आवर्स होता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा है ना। हिज मदर फील हैप्पी टू थिंक दैट द स्कॉर्पियन हैज नॉट बिटेन हर चिल्ड्रन। ये जो है फ्रेंड इसकी मदर थैंकफुल करती है कि इसको स्कॉर्पियन को कि ठीक है हमको काटा, हम लेकिन मेरे बच्चे को नहीं काटा, इसके लिए हम झेल ले रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे को काटता तो बहुत दिक्कत था। तो ये थैंक गॉड को अपने तरह से यह है एक प्रे करती है कि जो भी दर्द दिया वो मेरे को दिया, मेरे बच्चे को नहीं दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड इसकी मदर जो है वो क्या करती है, थैंकफुल करती है फॉर गॉड कि मेरे को काटा स्कॉर्पियन, मेरे बच्चे को नहीं काटा, इसके लिए अपोलाइज करती है गॉड को, ये याद रखिएगा। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होगा आपका, द पोएम शो लव ऑफ द इंडियन मदर। द पोएम जो शो कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, लव कर रहा है किसका, लव मदर शो कर रहा है, इंडियन मदर का है ना। द पोएम शो लव ऑफ एनी इंडियन मदर। सिंबल, द सिंबल ऑफ लाइट एंड डार्कनेस एंड डेवलपमेंट इन द पोएम है ना। द सिंबल क्या करता है, लाइट एंड द डार्कनेस डेवलपमेंट कर रहा है द पोएम को, ये भी आप रख सकते हैं है ना फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स। उस दिन क्या होता है फ्रेंड्स कि रेन होते रहता है, रेन स्टार्टेड फॉर होप एंड द रीजनरेशन है ना। रेन स्टार्टेड फॉर द होप एंड द रीजनरेशन, द पोएट यूज simple language in the conservation thought they said is represented in the poem. The poet has used the subject in the irony बैकग्राउंड अगर देखा जाए फ्रेंड इसका, तो कैजुअली इसका बैकग्राउंड जो है, द पोएम इज पब्लिश इन द हमनी इन द देहरादून। कहाँ है, देहरादून में, याद रख लीजिए, हमनी देहरादून में। The poem is conversational and the autobiographical touch। क्या है, conversational and autobiographical touch है। The poem has been suffer section in the earth, has been section in the suffer। The poem, he was rooted in development in India। He was a root and development in the India है ना, India। The poem show the deep love for India and Bombay। The poem जो है फ्रेंड शो डीप लव्स इंडिया एंड बॉम्बे, जो पोएम आपको दिखाता है डीपली लवेड, वो कहाँ का दिखाता है, इंडिया का, बॉम्बे का है ना। ज़्यादातर कहाँ का दिखाता है, बॉम्बे को दिखाता है। The Hindu and Muslim are the unliked to him। He goes to London at the
22 फॉर द हायर स्टडी। हायर स्टडी के लिए फ्रेंड लंदन जाती है। कहाँ? लंदन। लंदन। हायर एजुकेशन इसका कहाँ से होता है? लंदन से, याद रखें। ही लिव इन लंदन फॉर 2 ईयर और ही फील एलोन। लंदन में यह जो फील करती थी फ्रेंड, वह एलोन फील करती थी, है ना, सिंगल। ये याद रखिएगा। ही कम टू इंडिया वेयर द फादर डिफिकल्ट फेस डिफिकल्ट। ही कम इंडिया, ही जो है फ्रेंड्स, ही कम इंडिया, इंडिया आने के बाद वेयर, जहाँ ये फेस करती है वेरी डिफिकल्ट, है ना। इंडिया आने के बाद यह फेस करती है क्या? वेरी डिफिकल्ट। अब आते हैं इसका जो वर्क है फ्रेंड्स, उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। तो 1952 में जो आता है फ्रेंड, टाइम टू चेंज, इसका एक इम्पोर्टेंट जो है फर्स्ट है टाइम टू चेंज जो है फ्रेंड्स, 1952 में आता है। कब आता है? 1952 में आता है टाइम, टाइम टू चेंज, है ना, चेंज, ये बहुत इम्पोर्टेंट, टाइम टू चेंज। 60 पोएम का जो है कलेक्शन आता है फ्रेंड 1953 में। 1956 में आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका 56 में आता है क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया आता है ना। कौन सा आता है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1959 में आता है द थर्ड। 1960 में आता है जो फ्रेंड्स अनफिनिश माइन, है ना, अनफिनिश माइन। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट, अनफिनिश्ड माइन, है ना। क्या है? अनफिनिश्ड माइन। 1965 में जो फ्रेंड एक्सट्रैक्ट नेम जो है, और 1974 में आता है जो सुने, नीचे में अदर इन पोएम ट्रांसलेट ऑफ द इतना। 1950 डार्क नाइस। लेटर डे, लेटर डे एक है 1982 में। कलेक्शन पोएम 89 में, है ना। तो और इसका एगो सिंगल प्ले है फ्रेंड्स, वो आपको याद रखना जो जरूरी है, स्लीप वॉकर। स्लीप, स्लीप वॉकर, है ना। ये जो है फ्रेंड्स, इसका एक सिंगल मात्र ओनली, ओनली प्ले बाय, है ना, ये है। तो स्लीप वॉकर जो है इसका एक सिंगल प्ले है फ्रेंड। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, अगला नेक्स्ट क्लास में मुल्क राज आनंद को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं।